उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाती है कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब कॉन्ट्रा एंट्री से क्या मुराद है? अब नाम में ही काम छुपा होता है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है दो। अब दो का मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब डुअल एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री से क्या मुराद है? कॉन्ट्रा एंट्री से ये मुराद है कि दो एंट्रीज बनाई जाती है, मान लें कि डेबिट और क्रेडिट पे, मगर अलग अलग अकाउंट में। अब आप लोग ये बोलेंगे कि डबल एंट्री, तो वो तो कॉमन सी बात है कि डबल एंट्री तो बनाई जाती है डेबिट और क्रेडिट ही, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रा में ये बात हो रही है। मगर नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप कॉन्ट्रा की एंट्री बना रहे हैं तो मान लें आपने क्या की, एक यहाँ पर बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है यहाँ पर, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब कैश डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर, बैंक अपने पास ये एंट्री बनाएगा कि कैश बैंक में आ गया है, तो बैंक अपने पास डेबिट एंट्री बनाएगा। और हमारे पास से कैश जा चुका है तो मतलब हमारे पास से क्रेडिट हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट की एंट्री तो बनी, मगर दो अलग अलग अकाउंट्स में, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास अगली डेफिनेशन हमारे अगले पेज पे आती है, जो है डिस्काउंट की, जो है हमारे पास 116 पर पेज नंबर हमारे पास डिस्काउंट की डेफिनेशन है। अब डिस्काउंट क्या होता है? हमने पहली बार डिस्काउंट सुना था 3 कॉलम कैशबुक के अंदर, हमारे पास 2 कॉलम थे, दोनों सेपरेटली, एक परचेज डिस्काउंट का और एक सेल्स डिस्काउंट का। अब ये डिस्काउंट क्या होता है? अब यहाँ पर परचेज डिस्काउंट और सेल्स डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट की 2 और काइंड्स भी मिल जाती हैं। वो काइंड्स क्या है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ये एक और क्या चीज है, ये हमें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम डिस्काउंट को ना समझ लें। अब सबसे पहले हमें डिस्काउंट को समझना पड़ेगा। डिस्काउंट वो होता है, आपने अमूमन अपनी जिंदगी में सुना होगा कि डिस्काउंट का वर्ड आपने बहुत सुना होगा, कि किसी न किसी चीज की मार्केट प्राइस पे उसको कुछ रियायत कर देना या कुछ पैसे कम लेना या देना, तो वो कहलाता है डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से क्या मुराद है? तो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है, जैसे मान लें कि आपने कोई चीज खरीदी है 50,000 की, 50,000 रुपए पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये लॉ है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो है वो गवर्नमेंटली इशू है कि आप इतने % डिस्काउंट दें। ट्रेड असल में जब डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट % पे दिया जाता है। अगर आप मान लें कि मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ या फिर मेरी एक शॉप है, अगर आप मुझसे कोई चीज परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ऑर्डर है कि मैं आपको इतने % ट्रेड डिस्काउंट दूं। तो जब मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा तो मैं आपकी इनवॉइस के अंदर ये शो कराऊंगा कि भाई मैंने आपको इतने % ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब जहां तक बात की जाए कैश डिस्काउंट की, तो अब कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आपने 50,000 की चीज तो खरीदी, अब मैंने जो मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था कि भाई मैं आपको 10% 50,000 पे डिस्काउंट दूं, मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, आपके इनवॉइस के अंदर लिख भी दिया कि मैंने आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। मगर अब मान लें जो आपने परचेज किए हैं, आपने क्रेडिट पे परचेज किए हैं, आपने कहा कि मैं तुम्हें पेमेंट 10 दिन बाद दूंगा। मैंने कहा अगर आप मुझे पेमेंट 5 दिन के अंदर अंदर दे देंगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट और दूंगा। तो वो बोलेगा कि यार अगर मैं आपको जल्दी पेमेंट करूंगा तो आप मुझे थोड़ा सा और डिस्काउंट देंगे। और ये कैश डिस्काउंट वो होता है जो इनवॉइस के अंदर शो नहीं कराया जाता। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया कि ट्रेड डिस्काउंट तो वो होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा ऑर्डर होता है कि हमें इतने % अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट देना ही देना है। और कैश डिस्काउंट वो होता है कि मान ले कि अगर आपने पेमेंट जो चीज खरीदी है वो क्रेडिट पे चीज खरीदी है, अगर आप 10 दिन में मुझे पेमेंट करने वाले हैं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप मुझे 5 दिन के अंदर पेमेंट कर दें या 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दें तो मैं आपको इतने % कैश डिस्काउंट भी दूंगा। तो मतलब ये एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो वर्बली डिस्काउंट होता है, ये किसी इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर आप पेमेंट मुझे 2 दिन के अंदर कर देंगे या 5 दिन के अंदर कर देंगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा जितने % मैंने आपसे वादा किया होगा देने का। तो ये होता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट की डेफिनेशन भी पूरी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या मुराद है, अब थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। अब जहां तक बात की जाए बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है अगर आप कंसीडर करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है लोन। अब बैंक ओवरड्राफ्ट से लोन का क्या ताल्लुक? बैंक ओवरड्राफ्ट को कहते हैं लोन। अब ये लोन किन सूरतों में, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अब मान लें कि आपने अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, मान लें कि आपने अपने बैंक अकाउंट से 50,000 विड्रॉ किए हैं, मगर बाय मिस्टेक बैंक की गलती से या फिर आपकी गलती से 50 की जगह 55,000 रुपए विड्रॉ हो गए। तो मतलब 5,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ गए और आपके अकाउंट से 55,000 जो निकले हैं वो डिडक्ट भी नहीं हुए, सिर्फ 50,000 डिडक्ट हुए हैं। तो अब बैंक आपको कहेगा कि वो तो बैंक का बैलेंस है क्योंकि आपके अकाउंट में से डिडक्ट भी नहीं हुए और बैंक के फिर पैसे कम हो गए। तो मतलब बैंक आपको कहेगा कि भाई आप हमें वो जो 55,000 रुपए जो आपके 5,000 एक्स्ट्रा निकल गए वो आप हमें वापस करें। तो मतलब आप बैंक के अकाउंट के अंदर आपकी जो नेचर है वो ये हो जाएगी कि
फला बंदे ने मेरे से इतना ओवरड्राफ्ट किया हुआ है। अब बैंक के पास आपका डेबिट होगा, बैंक के अंदर आपकी एंट्री बनेगी डेबिट से, और आपके पास क्रेडिट। अब आपके पास क्रेडिट क्यों बनेगी भाई? आपके पास तो पैसे आए हैं, 5,000 आपके पास आए ना, तो आपके पास क्रेडिट एंट्री क्यों बनेगी? क्योंकि आपने वो वापस करने हैं, क्योंकि वो आपके पास ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है, आपने वो बैंक को वापस करने पड़ेंगे वो पैसे। वो क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि आपके जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर सिर्फ 50,000 ही डिडक्ट किए गए हैं बैंक की तरफ से, 5,000 रुपए बैंक के अकाउंट से कट गए हैं, तो वो आपके पास नेचर ओवरड्राफ्ट की रहेगी। तो ये होता है एक छोटा सा कंक्लूजन बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो अब इसके अलावा हमारे पास आगे आते हैं कुछ क्वेश्चंस, और हमारा चैप्टर यहाँ पे पहुंचता है इख्तिताम पर, जो है कैश बुक का। अब कुछ एंट्रीज कर लेते हैं कैश बुक की, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं पेटी कैश बुक की तरफ।